नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो रीट को लेके बहुत सारी सूचनाएं आ रही हैं, अलग अलग तरह की भ्रांतियां आ रही है। तो बहुत सारे साथी जो है कंफ्यूज है कि कैसे होगा, क्या इसकी पात्रता रहेगी, किस तरह से एग्ज़ाम रहेगा, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहेगा, क्या चीज़ें नई इंट्रोड्यूस हुई है और क्या पुराने जैसा है। तो इस वीडियो में हम वही कवर करने की कोशिश करेंगे कि अब तक जो घटनाक्रम हुए हैं उनको स्टेप वाइज हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो है हम बात करेंगे इसकी एलिजिबिलिटी की। तो बहुत सारे साथी ये भी कंफ्यूज हैं कि एलिजिबिलिटी क्या रहेगी, क्योंकि सुनने में आ रहा है कि जो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के जो बीए बीएड 4 ईयर्स है, 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स है, उनके जो सेकंड ईयर थर्ड ईयर वाले हैं वो भी एलिजिबल हैं। तो इन सभी का चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले बेसिक से शुरुआत करते हैं। जो रीट है उसको थर्ड ग्रेड भी बोला जाता है। इसमें दो लेवल होते हैं, लेवल 1 और लेवल 2। इनके दोनों की अलग अलग क्वालिफिकेशन रहती है, अलग अलग जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहता है। जो लेवल 1 वाले होते हैं वो प्राइमरी के टीचर बनते हैं, पहली से पाँचवीं तक। उनकी जो क्वालिफिकेशन रीट के लिए जो रहती है वो है 12th होनी चाहिए उनके पास। BSTC DLED JBT ये 2 साल का जो टीचिंग डिप्लोमा कोर्स होता है वो, या फिर BLED। अब BLED क्या होता है? BLED होता है जो DLED प्लस BEd, यानी कि 4 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स होता है। इसमें आप BEd भी हो जाती है आपकी और DLED भी, यानी कि BSTC भी हो जाती है। तो ये इसकी लेवल 1 के लिए ये एलिजिबिलिटी रहनी चाहिए रहती है। और जो लास्ट ईयर के स्टूडेंट है वो अप्लाई कर देते हैं। ये तो पहले से ही नियम है कि जो अपीयरिंग छात्र है, जो अध्ययनरत है लास्ट ईयर में, वो रीट का एग्ज़ाम दे सकते हैं। इसी तरह चलिए लेवल 2 पे जाते हैं। ये छठी से 8वीं तक के जो टीचर पढ़ाते हैं उनके लिए होता है लेवल 2। और इसके लिए ग्रेजुएशन चाहिए आपको। वही फिर इसमें BA BLED BSc BEd BA BEd 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स ये वाला एलिजिबल है। इसमें भी लास्ट ईयर वाले एलिजिबल है। तो अब क्वेश्चन ये आ रहा है बहुत सारे साथियों को कि जो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में है या जो मतलब फाइनल ईयर में नहीं है वो क्या अप्लाई कर सकते हैं? तो इसका जवाब है हाँ। अगर आपका मेन परीक्षा से पहले तक डिग्री कंप्लीट हो रही है, या मेन परीक्षा के रिजल्ट आने से पहले तक आपकी डिग्री कंप्लीट हो रही है, तो आप दे सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और मेरा सजेशन तो ये रहता है आपको, चाहे आप सेकेंड ईयर में हो, फर्स्ट ईयर में हो, किसी भी ईयर में हो, आप रीट का एग्ज़ाम दे के देखिए, क्योंकि ये आने वाले समय में आपको काम आएगा। ये एक्सपीरियंस आगे चल के आपको नेक्स्ट टाइम जब आप रीट दोगे तो काम आएगा। और इसकी अभी जो वैलिडिटी है रीट की वो भी लाइफ टाइम कर दी गई है। तो आपके लिए एक बहुत सुनहरा मौका है कि आप इसको ट्राई कीजिए। अगर आप मतलब फाइनल ईयर में नहीं है तो भी आप इसको दे के देखिए, आपको पता चलेगा कि कैसा परीक्षा पैटर्न रहता है, कैसे क्या चीज़ें आगे बढ़ती है। तो नेक्स्ट हम चलते हैं, जो घटनाक्रम अभी तक हुए हैं उनकी जान उनके बारे में चर्चा करते हैं कि अभी तक क्या हुआ है, कैसे हुआ है, जो भी है। तो क्या है, 10 तारीख को जो डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन राजस्थान, उनके ट्विटर हैंडल से ये ट्वीट आता है कि जो हमारे शिक्षा मंत्री और पंचायती राज मंत्री है श्री मदन दिलावर जी, उन्होंने कहा है कि जो जनवरी है 2025 के, उसके सेकंड पखवाड़े में, यानी कि 20 जनवरी के आसपास रीट की परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। ये 10 जनवरी को 10 अक्टूबर को ये ट्वीट करते हैं। और ये 11 तारीख को देख रहे हैं आप, इसमें ये दैनिक भास्कर में भी आ जाता है कि 20 तारीख को रीट का एग्ज़ाम होगा और 1.5 लाख भर्तियों की घोषणा है। तो इसके बारे में बहुत सारे कन्फ्यूज़न है, क्योंकि बहुत सारी जगह ये भी कहा गया है कि 1.5 लाख भर्ती आने वाली है, कोई कम बता रहे हैं, कोई ज़्यादा बता रहे हैं। इसकी भी आगे चर्चा करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में, इसकी सारी हम आ, बातचीत करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। इसके बाद से जो और खबरें आई हैं उन पे चर्चा करते हैं अभी। जैसे देखिए, उसके बाद ये एक खबर आई है कि जो शिक्षा विभाग में जो है 1.25 लाख पद खाली है। मतलब कि जो शिक्षा विभाग है आपका, उसमें 1.25 लाख के करीब पद जो है खाली पड़े हैं। और इसमें क्या है ना, शिक्षा विभाग कंप्लीट है ये, इसमें बहुत सारे और भी चीज़ें हैं। शिक्षा विभाग में तो बहुत सारी चीज़ें आ गई। अध्यापकों के अलावा क्लर्क भी है, लाइब्रेरियन भी है, और भी सहायक भी है, हेडमास्टर भी है, निदेशक भी है, उपनिदेशक भी है। तो बहुत सारी चीज़ें, ये तो सभी को मिला के 1.25 लाख भर्तियों की
अनुमान लगाया जा रहा है। तो इसमें यहाँ पे देखिए आप स्टार्टिंग में ही बड़े क्लियरली मेंशन किया गया है कि जो वरिष्ठ अध्यापक की 25,351 और थर्ड ग्रेड जो रीट के लिए यूज़ करते हैं हम, थर्ड ग्रेड जिसमें लेवल 1 और 2 होते हैं, उसके यहाँ पे ये क्लियरली मेंशन है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 23,736 पद रिक्त हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आने वाली जो भर्ती है वो इन्हीं पदों को लेके की जाएगी। रीट का पहले ये प्री होगा, उसके बाद मेंस होगा, तो इसमें 23,736 पद ही भरे जाएंगे। ऐसा नहीं है कि आपको ये 1.5 लाख पदों पे आने वाली भर्ती है, 1.25 लाख पे आने वाली है। ये पूरी शिक्षा विभाग के भर्तियों का अनुमान हो सकता है, लेकिन जो थर्ड ग्रेड के पद जो खाली पड़े हैं वो 23,736 ही है। तो इन्हीं के ऊपर हम अनुमान लगा सकते हैं कि इन्हीं के लिए भर्ती की जाएगी और इतनी ही पद भर्ती में रहने की संभावना है। इसके बाद क्या है, कुछ सुनने में ये भी आ रहा है कि इसका परीक्षा पैटर्न वगैरह बदल जाएगा, तो इसका भी कंप्लीट जानकारी आई है खबर कि नहीं बदलेगा कोई भी परीक्षा पैटर्न, और रीट के बाद एक परीक्षा और होगी। जो कि क्या है ना, पहले क्या होता था, रीट की एक ही परीक्षा होती थी, उसके जो नंबर्स है उनके आधार पे आपको आगे चयन हो जाता था। लेकिन अभी रीट की 2 परीक्षाएं होती है, एक प्री होता है, उसके बाद मेंस होता है। जिसका प्री क्लियर होता है उसको मेंस देना पड़ता है, उसी के नंबरों के आधार पे आगे आपका फाइनल सिलेक्शन होता है। तो इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया। इसमें जितने भी मतलब पहले जो शुल्क वगैरह है उसमें भी कोई बदलाव नहीं किया। एक बदलाव इसमें किया गया है कि जो ऑप्शन ई है, जैसा आपने सुनने में आ रहा है, ABCD 4 ऑप्शन तो होते हैं और भी ऑप्शन ई निकाल दिया गया है। ई इसलिए निकाल दिया गया है क्योंकि अगर कोई साथी या कोई स्टूडेंट उसको छोड़ता है एग्ज़ाम, मतलब किसी पर्सन को, तो उसको वो खाली नहीं छोड़ सकता, उसको ऑप्शन ई डालना पड़ेगा। तो इसीलिए किया गया है, ये लगभग सभी भर्तियों में किया जा रहा है अब ई वाला। तो इसके अलावा तो और कोई न्यूज़ नहीं आई अभी। देखिए जनवरी में जाके आपके एग्ज़ाम होंगे, 20 जनवरी के आसपास। तो लगभग आज से लेके लगभग आपके पास 90 दिन है। तो 90 दिन अच्छे खासे होते हैं अगर आप ध्यान से इसकी तैयारी करेंगे। तो रीट एक पात्रता एग्ज़ाम है, ये इतना मुश्किल भी नहीं होगा। इसमें आपको ओनली पात्रता में पात्र होना है आगे वाले मेन परीक्षा के लिए। तो आप 90 दिन में अच्छे से तैयारी करोगे तो हो पाएगा। तो इतनी जानकारी थी इस वीडियो में। इसके अलावा आपके कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में देख लीजिए। इसके अलावा परीक्षा पैटर्न और सिलेबस के ऊपर अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो उसके लिए भी हम वीडियो बना देंगे। आप कमेंट में बताइए हमें क्या क्या टॉपिक में आपको कन्फ्यूज़न है, वो उसकी हम वीडियो बनाने की तैयार करेंगे। अगर आप यहाँ तक आए हैं, वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।